बोलिए अहोई माता की जय। अहोई माता व्रत कथा। जो अहोई माता होती है ये संतान की रक्षा करती है। देखो अपना सब नियम अलग अलग होते हैं। एक जितिया होती है, एक अहोई होती है और एक महालक्ष्मी होती है। ये तीनों व्रत संतान की प्राप्ति के लिए होते हैं। मेरे ख्याल में पंजाबी में अहोई नहीं करते हैं, वो महालक्ष्मी व्रत करते हैं। बिहार साइड में जितिया करते हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में अहोई करते हैं। अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन हम तीनों व्रतों को भी कर सकते हैं ना, उससे हमारे संतान की रक्षा ही होती है। जो है महालक्ष्मी में धागे बांधते हैं ना अष्टमी के, वो संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की रक्षा के लिए तो होते हैं। भाई अपने बच्चों के लिए, दो बच्चों के दो धागे ले लीजिए, वो संतान के लिए तो होता व्रत। इसलिए अहोई माता की कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे और 7 बहुएं थी। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर पर लिपा पोते करके मिट्टी खोदने खुदान में गई हुई थी, और जब मिट्टी खोदने लगी देव योगवश उस जगह सेह की माद थी, और सहसा उस स्त्री से खुदाली सेह के बच्चे को लग गई और वो बच्चा उसी क्षण मर गया। ये जो है ना कथा थोड़ी अलग है। ये 7 उसको बहुएं नहीं थी, 7 बेटे ही थे। जब उसको वो सेह का बच्चा उसके हाथ से मर गया तो वह हत्या हुई देख करके स्त्री बड़ी दुखी हुई, परंतु क्या हो सकता था। देखो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर हमने किसी हमारे हाथ से कोई पाप हो जाता है ना, अगर उसका पश्चाताप हमारे मन में आ गया ना, तो आधा पाप हमारा उसी समय समाप्त हो जाता है। पश्चाताप कभी बनाने से नहीं बनता, वो तो अंदर से आएगा अपने आप भाव से। जो उसकी स्त्री थी जो साहूकार की, उसको बड़ा दुख हुआ। तब स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर को आ गई। एक दिन बाद स्त्री का लड़का था वो मर गया। उसने फिर दूसरा, फिर तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके सारे जो पुत्र थे वे मर गए। इस पर वह स्त्री दिन रात रोती दुखी रहने लगी। एक दिन अपने पड़ोस की स्त्रियां से रो रो कर अपनी दुख की व्यथा सुना रही थी। मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया, जो पाप हुआ मेरे से अनजाने में हुआ। एक बार मैं खुदान में मिट्टी खोदने गई हुई थी, तब सहसा मेरे खुदाल एक सेह के बच्चे से लगी और वो मर गया। इसी से मेरे जो 7 बेटे थे वे 1 साल के अंदर ही मर गए। यह सुनकर के स्त्रियों ने उसको आश्वासन दे करके, धैर्य दे करते हुए कहा, तुमने जो यह सब को सुना करके पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप नष्ट हो जाएगा। बोले विष्णु भगवान अहोई माता। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती के शरण में सेह और सेह के बच्चे का चित्र बना करके उसकी पूजा करना, अक्षमय आचरण करना, और ईश्वर की कृपा से तुम्हारे समस्त पाप धुल जाएंगे। तब स्त्री ने ऐसा ही किया
और अष्टमी के दिन उसने पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। सबकी बात मान करके स्त्री ने कार्तिक मास अष्टमी के दिन व्रत किया। हर साल व्रत और पूजन करती रही। ईश्वर की कृपा से उसके 7 पुत्र फिर से हुए और तभी से इसकी जो व्रत की परंपरा है वो चलती आ रही है। इसलिए कहते ना किसी में मान लिया चाकू इत्यादि नहीं चलाना चाहिए। करवा चौथ में भी है ना, होता ना करवा चौथ में चाकू नहीं चलाते, इसलिए होता कि जैसे हमको सब्जी काट रहे हैं, को कीड़ा इत्यादि कुछ मिल जाए, को फल काट रहे हैं, उसमें हमारे हाथों से जीव की हत्या ना हो। बोले अहोई माता की जय, बोले साच दरबार की जय। अहोई माता व्रत कथा संपन्न।